जय हिंद दोस्तों। सुर्खियों में, चर्चा में, ट्रेंडिंग में बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक में महज 2 से 3 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि इस एग्जाम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है यह किस प्रकार से चर्चा में बना हुआ है, इसकी पावर कितनी देखी जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है क्या। हमने देखा कि सर्वप्रथम इसकी अगर स्थापना की बात पूछे तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होता है और यह स्थापित किया जाता है नई दिल्ली में स्थापित किया जाता है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि संवैधानिक तौर पर से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से इस संविधान के किताब में आर्टिकल्स नंबर किताब जो कहता है कि संविधान के आर्टिकल पेज नंबर 124 से लेकर 147 के आर्टिकल के मध्य इसकी बातें कही गई है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे थोड़ी सी बात। और दूसरी बात कि इस संविधान के सेक्शन 5 में इसकी चर्चा किया गया है। सर 5 क्या है? तो 5 है द यूनियन, संघ। और संघ में यह बात करता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और यह कहता है कि एकल होगा, यह एकीकृत होगा, यह अकेला होता है। और यह देखा जाए तो इसके पास लिबर्टी, सर क्या लिबर्टी? यानी कि इसके पास स्वतंत्रता होगी, वो स्वतंत्र रूप से वर्क करेगा, कार्य करेगा। हमने कहा कि अच्छा सर चलिए, अब हमने देखा कि यह सब कुछ मिल जाने के बाद इसका वर्क क्या होता है, यानी सर वर्क बोले तो इसका कार्य क्या होता है। हमने देखा कि सर यह कार्य जानते हैं क्या करता है? यह कॉन्स्टिट्यूशन का बोले तो संविधान का यह प्रोटेक्शन, सर इसका प्रोटेक्शन करता है और यह डिफाइन भी करता है। यानी कि सर यह 2 चीजों पर ज्यादा महत्वपूर्ण देता है। पहली बात कि यह संविधान की सुरक्षा करने में यह पीछे नहीं हटता, इसका कार्य है सुरक्षा करना और व्याख्या करना। व्याख्या करने का आशय यह हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, विधायिका भी कहा जाता है। यानी कि सर विधायिका और कार्यपालिका, और ये क्या है तो आपको पता होगा, ये गवर्नमेंट के ये क्या हैं? बॉडीज हैं, बॉडी है। और यह क्या करती हैं सर? तो आपने कहा कि रूल को क्या करती हैं? लागू करती हैं, बनाती हैं, मेकिंग करती हैं, और कोई लागू भी करता है। इसका कार्य यह दोनों का अगर देखा जाए तो देख रेख, क्या सर? देख रेख करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट करती है कि यह कानून जनता के हित में बना है या कि नहीं बना है। जो कानून है जनता के हित में बना है कि नहीं बना है, या संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से अगर कोई रूल है, यदि कोई रूल है, यह लागू सही रूप से होता है या नहीं, यह देखने की बात करता है। अब आया मामला कि अभी जो 50 नंबर के हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब, जिनका नाम क्या है तो आप जानते होंगे, DY चंद्रचूड़ साहब। सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें नंबर। इन्होंने देखा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ महोदय ने, कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसकी स्टार्ट किया गया था 2018 से, यह जनता के हित के लिए नहीं है,
या कहीं ना कहीं जनता के यह अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। और इसी पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब के 5 जजों के और डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में किया गया था कि जो जनता यानी कि जो राजनीति पार्टियां हैं ना सर, इनको चंदा दिया जाता है घुमा फिरा कर। यदि हम किसी पार्टी के हैं तो आप हमको चंदा देना चाहते हैं ना, तो आप जाइए एसबीआई के पास। यानी कि देखिए लपेटे में एसबीआई भी आ रहा है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस बनेगा। एसबीआई की स्थापना 1955 में, वर्तमान में उसके चेयरमैन सीईओ तो कह सकते हैं कि दिनेश कारा जी। किसके स्थान पर आए? रजनीश कुमार जी। कार्यकाल कितना साल? तो 3 साल। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। चुनावी बॉन्ड का कार्यकाल यही देखरेख करती है। तो इन्होंने कहा कि आप जितना इंफॉर्मेशन आया, और ये चुनावी बॉन्ड जो है कि हमने वीडियो बनाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया है, आप जाकर इसमें देख सकते हैं। हमको कारण यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करना था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से गतिविधि किया कि भाई यह जो संवैधानिक तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से यह जो है गलत हुआ है, इसलिए इसको हम व्याख्या करते हैं और यह पूर्ण रूप से द इंड करते हैं, समाप्त करते हैं। यह बात कैसी लगी, यह कंसेप्ट कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम। चुनाव आयोग की चर्चा में क्यों, चुनाव आयोग चर्चा में क्यों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।